आज इस वीडियो के अंदर मैं जॉइंट लेस के साथ कुर्ती का एक बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बनाऊंगी और ये डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक पर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बुकरम की चौड़ाई मैंने 5.2 रखी है और लंबाई 10.2 इंच रखी है। अब मैं इस तरह से फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करूंगी और सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। और यहाँ पर मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी। 0.7 का निशान लगाकर मैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। आपकी यहाँ पर लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इसी के बराबर मैं यहाँ पर जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो जॉइंट लेस के लिए हमें कितना गैप छोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लेस पर डिपेंड करता है यहाँ पर आपने कितना गैप छोड़ना है। यहाँ पर मेरे पास बारीक वाली जॉइंट लेस है। लेस को इस तरह से रखकर मैं बाहर की तरफ निशान नहीं लगाऊंगी, बल्कि लेस के एजेस को मैं लाइन के बाहर की तरफ रखूंगी इस तरह से, और जॉइंट लेस के अंदर की तरफ मैं निशान लगाऊंगी बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि एजिस वाली साइड अंदर की तरफ रखकर पेस्ट होंगी तो आपके पास जितनी चौड़ी लेस हो आप उतना ही यहाँ पर गैप छोड़ें। अब हम देखते हैं कि हमारा ये गैप कितना आया है। मैं 1 इंच के बाद से आपको रख के बता रही हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 0.3 का निशान आया है। 0.3 का निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से और सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। आपकी यहाँ पर लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लाइनिंग सीधी होंगी तो आपका डिज़ाइन भी इतना ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। अब इसी के बराबर मैं यहाँ पर तकरीबन 0.6 का गैप छोड़ूंगी और इतना ही गैप मैं यहाँ नीचे की तरफ भी छोड़ूंगी और सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं नीचे की तरफ दोबारा से देख लेती हूँ। 0.6 का गैप छोड़ा है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर 0.3 का गैप छोड़ा था, इसी के बराबर मैं 0.3 का गैप दोबारा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों तरफ जॉइंट लेस को लगाऊंगी। आप चाहें तो 2 साइड ना लगाएं, एक साइड भी आप लगा सकते हैं। यह आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। दोनों तरफ मैं इस तरह से क्रॉस मार्क लगा लूंगी, क्योंकि ये हिस्सा कट होगा जहाँ पर हम जॉइंट लेस लगाएंगे। ये वाला हमारा सेंटर पार्ट है। अब नीचे की तरफ भी मैं निशान लगाऊंगी, तकरीबन 0.6 का नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। डिज़ाइनिंग के लिए हमने एक पैटर्न बनाकर रेडी कर दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल पिन्स का इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसी तरह से आपने इसकी कटिंग भी करनी है। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी हम उसको कट करेंगे। इसके बाद जो हमने बाहर की तरफ क्रॉस लगाया है हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट वे में कट करना है। जिस तरह से हमने पहला पार्ट कट किया है इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी इसकी कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, मैं पिन्स हटाकर आपको दिखा देती हूँ और बहुत ही सफाई के साथ हमारे पैटर्न की कटिंग हुई है। ये देखिए। अब हम बुकरम लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नेक बनाना है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूंगी और लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैं 3 इंच रखूंगी। आप लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। राउंड नेक बनाने के बाद मैं इसके बराबर 0.1 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं तकरीबन 1.7 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरफ भी मैं 0.1 का निशान लगाकर इन दोनों मार्किंग को आपस में इस तरह से मिला लूंगी। अब मैं बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी तो 0.6 के हिसाब से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो आधा इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं और इसे भी नीचे तक ड्रॉ करूंगी और फिर इसको कट कर दूंगी। तो ये डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ वो प्लेन फैब्रिक पर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि प्लेन फैब्रिक पर डिज़ाइनिंग की जाए तो वो शो होती है।
और पहनने पर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। मेरे चैनल को विजिट करने पर आपको नेक के हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। यहाँ हमने नेक की तरफ कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट वे में इसकी कटिंग हुई है। इसी तरह से आपने भी कट करना है। पैटर्न को हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। ऊपर की तरफ से मैंने 1 इंच छोड़ा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में कट करूंगी। सेंटर में रखकर इसको कट करने के बाद मैं नीचे की तरफ कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर ये वाली फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्लू नहीं लगाऊंगी, हल्का हल्का यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि आप अगर ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो सीधी साइड पे ग्लू का निशान रह जाता है। तो हल्की हल्की आपने यहाँ पर ग्लू लगानी है और फिर आपने इसको बिल्कुल बुकरम के बराबर पेस्ट करना है। बुकरम की कटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप में होगी तो आपका डिज़ाइन भी परफेक्ट शेप में बनकर रेडी होगा। पहले यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। तो एक तरफ हमने इसकी पेस्टिंग की है, इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी इसको कट करना है। सेंटर में कट करने के बाद नीचे की तरफ हम इस तरह से किनारे तक कट लगाएंगे और यहाँ पर भी मैं हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैं पेस्ट करूँगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने इस तरफ इसको पेस्ट करना है। अब जिस तरह से हमने इनको कट करके पेस्ट किया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कट करके इनको पेस्ट करूँगी। ये आप देख सकते हैं हमारी कटिंग और पेस्टिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जॉइंट लेस लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू को मैं बिल्कुल किनारे की तरफ रखकर पेस्ट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि इस तरफ हमारी जॉइंट लेस पेस्ट होगी। अब मैं बहुत ही आराम से इसको यहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए, इनको जो एजेस वाली साइड हैं वो ग्लू की तरफ रखकर पेस्ट हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से इसको पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ तक रखकर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो ऊपर तक भी इसको लगाकर कट कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने एक तरफ इसको लगाया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी फैब्रिक ग्लू लगाकर पेस्ट करूँगी। फिर इसको मैं अच्छे से आयरन करूँगी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ इजी मेथड शेयर करूं ताकि बिगनर्स भी इनको आराम से बना सकें। जॉइंट लेस मैंने लगा ली है, या आप इसकी सीधी साइड देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये काम किया है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग वाला लुक आया है। आप सोच रहे होंगे ये सी थ्रू है, नीचे की तरफ से सब कुछ नज़र आएगा, तो आप फिक्र ना करें। मैं नीचे की तरफ से इस तरह से फैब्रिक को लगाऊंगी। यहाँ पर आप सेम कलर का फैब्रिक ले लें। मैंने यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई जो है तकरीबन 7.2 रखी है और लंबाई यहाँ पर तकरीबन मैंने 8.2 इंच रखी है। आपके डिज़ाइन की लेंथ और विड्थ जितनी हो आप उस हिसाब से फैब्रिक को ले लें। अब मैं फैब्रिक के सभी साइडों को इस तरह से स्टिच करूँगी। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आप इसको ओवरलॉक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनके 4 साइड्स को इस तरह से स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं इनके किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी ताकि मैं इनको अच्छे से पेस्ट कर सकूं। इस तरह से ये देखिए, हल्की हल्की हमने यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगानी है ताकि आराम से पेस्ट हो जाए। पेस्ट होने के बाद मैं इसको आयरन करूँगी। अब मैं फैब्रिक को नीचे की तरफ से इस तरह से रखूँगी और आराम से दबाते हुए इसको प्रेस करूँगी और साइडों की तरफ मैं इनको सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच कर दूँगी। तो आप इसका लुक देख सकते हैं।
नीचे की तरफ हमने फैब्रिक लगाया है तो सी थ्रू वाला पार्ट कवर हो चुका है। अब मैं इनके किनारों पर इसको स्टिच करूंगी। तो टॉप की सिलाई यहाँ पर मैं बिल्कुल सफाई के साथ लगाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने इसको स्टिच करना है, बिल्कुल इस तरह से। यूट्यूब के साथ साथ मैं फेसबुक पर भी अपलोडिंग करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी लॉन्ग वीडियोस पसंद है तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर शॉर्ट्स को विजिट करने पर आपको हर तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ किनारों की तरफ इसको स्टिच कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी ताकि हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग वाला लुक आए। ये देखिए मैंने सभी तरफ इनको अच्छे से टॉप स्टिच कर लिया है। नेक का पैटर्न जो हमने पहले से ही बुकरम पर आयरन करके रेडी किया हुआ था, मैं ड्रेस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में इसको रखूँगी। अब इसके बाद मैं सेंटर में इसको स्टिच करूँगी। अब इसके बाद मैं बुकरम की तरफ से भी इसको स्टिच करूँगी और फिर इसकी कटिंग करूँगी। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप वहाँ पर भी विजिट करके अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी और फिर सभी किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट लगाऊंगी ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। बिल्कुल इस तरह से दोनों साइडों की तरफ मैं कट लगाऊंगी। अब मैं फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ पलट दूंगी और इनके किनारों को मैं सीजर की मदद से बाहर की तरफ निकालूंगी। फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूंगी। बीच में मैं बटन्स लगाकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूंगी। क्योंकि हमारी जॉइंट लेस वाइट है तो मैं वाइट फैब्रिक के बटन को यहाँ पर लगाऊंगी। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।